जनरल बाजवा साहब ने उन्हें बताया कि पनामा पेपर्स के दौरान खाकान अब्बासी मुझे दामने को ले गए और मुझे उन्होंने कहा कि पनामा में आप हेल्प आउट करें। मैं कहा कि हम ज़रा मिलते हैं आपस में, बजाय से कि आप मेरे दफ्तर आएँ या मैं आपके पास आऊँ, हम किसी और जगह मिल लें। तो उनके स्टाफ ने कहा जी कि दामने को में एक जगह है, एक रेस्ट हाउस है, वो ज़रा शाम का वक्त है, गर्मियाँ भी थी तो वहाँ बैठ जाते हैं लॉन में। फिर लॉन में मैं और बाजवा साहब बैठ गए और उन्होंने बड़ी खुलकर बात। वहाँ तकरीबन हमने ये तय कर लिया कि रिलेशनशिप कैसे आगे चलेगी। बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत को तोड़वाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बाजवा साहब अपनी निजी महफिलों में कहते रहे कि आसिफ सईद खोसा और शहबाज शरीफ साहब की और शरीफ खानदान से पुरानी राइवलरी उनकी। चले मैं ये अल्फाज वापस ले लेता हूँ। पनामा पेपर्स जब आता है, पनामा लीक्स, वो एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, शायद मेतला साहब ने जनरल बाजवा का कोई इंटरव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने, शायद मेतला ने लिखा कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें बताया कि पनामा पेपर्स के दौरान खाकान अब्बासी मुझे दामने को ले गए और मुझे उन्होंने कहा कि पनामा में आप हेल्प आउट करें। तो मैंने कहा जी, बाजवा साहब ने कहा कि मैं इसमें ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकता। इस तरह का कोई आपका कोई मुलाकात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बना सर, तो जनरल बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत को तोड़वाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये जो भी है चले, हमारी हुकूमत को तोड़ दिया गया, ठीक है, जुडिशरी ने तोड़ दिया, ठीक है, चले। बाजवा साहब, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं स्पेकुलेट ही कर। इसमें एक इंसर्शन ले लें एक लाइन की, आपकी इजाज़त से जी। वो बाजवा साहब अपनी निजी महफिलों में कहते रहे कि आसिफ सईद खोसा और शहबाज शरीफ साहब की और शरीफ खानदान से पुरानी राइवलरी उनकी। चले मैं ये अल्फाज वापस ले लेता हूँ। वो आसिफ खोसा साहब ने राइवलरी नहीं, आपने तो अपना अकाउंट बताना है। तोड़ दी। मैं आ गया ना, मुझे मेरी जमात ने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जी, प्लीज़। मेरी कोई खूबी नहीं थी, ना मुझे लोगों ने वोट दिए थे। मेरी जमात ने फैसला किया कि मियाँ साहब नहीं है और ये वज़ीर-ए-आज़म होगी। अब एक हुकूमत थी जिसकी जुडिशरी भी ख़िलाफ़ थी, फ़ौज भी ख़िलाफ़ थी और हुकूमत तोड़ दी गई थी। ये तो हकीकत है ना। तो मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करते हैं। बाजवा साहब से मेरी कोई ऐसी वाकफियत नहीं थी। मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले मेरी उनसे मुलाकात थी या नहीं थी, मेरा ख्याल नहीं थी। जब मैं बना हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई थी। पीएम बनने से पहले तक आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, मेरा नहीं ख्याल, याद नहीं आ रहा। 1-on-1 तो डेफिनेटली नहीं थी, लेकिन वैसे भी शायद मुलाकात नहीं थी। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हमने मिलकर काम करना है अगले 10 महीने। तो वो दफ्तर आए, बड़ी खुलकर बात हुई, 2 कुर्सियाँ साथ साथ लगाई, क्योंकि हमें ये बड़ा होता है, महसूस होता है कि वो हमारे से, वो एक अफसर है तो वो इधर बैठेगा, मैं इधर बैठूँगा। मैं कहा यार साथ बैठते हैं, हमने बात करनी है। तो टीवी वाले, कैमरे वाले आ गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको फ़ोटो चाहिए? उनके नहीं। मैं कहा मुझे भी नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई फ़ोटो आपको नहीं मिलेगा। 1-on-1 बैठे हुए कहीं पर मीटिंग में मिलेगा, इस किस्म की बातों में मिलेगा। वो उस तरह का फोटो जो नवाज शरीफ साहब का और बाजवा साहब का आया था, जिसमें बहुत बड़ी टेबल आयल थी जी, और बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। जी। वो तो मैंने कहा बजाय कंट्रोवर्सी, मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। मेरे ज़िंदगी में मेरे पास कोई मेरा अपना फ़ोटो नहीं है। हज़ारों होंगे नेट के ऊपर, मेरे पास नहीं है। मुझे कोई पता ही शौक़ नहीं है इन बातों का। ये फ़ोटो ऐसे ही बाद में दिल ही ख़राब होता है। अच्छे ज़माने के फ़ोटो, अब अपने जवानी के फ़ोटो देखे ना, तो आप शीशे में देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्या हुआ है। तो बहरहाल बाजवा साहब, उनकी अपनी एक सोच थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि देखें आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, मैं आपका आर्मी चीफ हूँ, आप इज़्ज़त करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आप कभी मेरे पास नहीं आएंगे। ठीक। जब भी आपने कोई इशू हो, कोई बात करनी हो, मुझे आप बता देंगे, मुझे इतना वक्त लगता है आने में, तो मैं आ जाऊँगा। और वो आए। जब भी कोई बात करने की ज़रूरत पैदा हुई, उन्होंने इस बात पर, उन्होंने कहा जी कभी मेरे पास आपने नहीं आना। तो इस हवाले से मुझे जो फॉर्मल इज़्ज़त थी बहुत देते थे। वो जब चलते भी थे, मुझे अभी भी याद है कि वो पता नहीं आपको दाएं तरफ चलना चाहिए, तो वो दाएं तरफ होते थे तो बाएं पे आ जाते थे। प्राइम मिनिस्टर को अपने राइट पे रखते थे जी, वो प्राइम मिनिस्टर, और 1-2 कदम पीछे चलते जी। ठीक। तो ये हमेशा उन्होंने, मैंने कई दफ़ा मैं कहा छोड़े भाई इस बात को, प्राइवेटली एक बिल्डिंग के अंदर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं मेरी ये सब, तो वो आ जाते थे। तो हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप थी। तो मैंने चंद दिन बाद मैं कहा कि हम ज़रा मिलते हैं आपस में और
بجائے سے کہ آپ میرے دفتر آئیں یا میں آپ کے پاس آؤں، ہم کسی اور جگہ مل لیتے ہیں. ٹھیک. تو وہ اس دن کے آزاد کشمیر گئے ہوئے تھے، تو ان کے اسٹاف نے کہا جی کہ دامن کو میں ایک جگہ ہے، ایک ریسٹ ہاؤس ہے، وہ ذرا شام کا وقت ہے، گرمیاں بھی تھی تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. لان میں میں اور باجوہ صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے بڑی کھل کر بات کی. ٹھیک. لیکن اس میں کوئی پاناما لیز کی بات باجوہ صاحب نے نہیں کی، اور بہت سی باتیں ہوئیں جو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. اور وہاں تقریباً ہم نے یہ طے کر لیا کہ ریلیشن شپ کیسے آگے چلے گی.